अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ख़त पढ़ने वाला एक और ख़त लिखने वाला एक रवायती सा जुमला है कि उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हम भी। लेकिन ये दिल से उम्मीद की जाती है कि हमारे सब जानने वाले, हमारे सब देखने वाले, हमारे सब सुनने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे। साथियों, सिलसिला किताब गर्दी ही चला रहे हैं हम। और देखिए, इस वक्त मेरी अलमारी से एक किताब निकली है जिसका नाम है एशियाई शहरों में गरीबों के लिए रहायशी सहूलतों की फराहमी, कम आमदनी के रहायशकारी। और इस हवाले से ये बड़ी अच्छी एक किताब है जिसके पब्लिशर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक हैं। और ये जो किताब है, ये साकिब शरीफ साहब ने इसकी अदारत और नज़रसानी की और मतरजम इसके हैं मोहम्मद आतिफ अलीम साहब। और किताब के हवाले से ये है कि क्विक गाइड फॉर पॉलिसी मेकर्स, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए ये यूएन हैबिटेट और यूनाइटेड नेशन की मुश्तरका काविश है। और तकरीबन मुझे ये लगता है कि ये 2004 या 2005 में मुझे एक वर्कशॉप में मिली थी साथियों। लेकिन इसकी हकीकत और इसकी अहमियत मुझे अब यहाँ आकर इस्लामाबाद में जब मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से शहरी आबादियाँ बढ़ रही हैं, शहर बढ़ रहे हैं गैर कानूनी जिसको हम कहते हैं, वो दरअसल एक तो गलत ऐसी जगहों पे बनी हुई होती हैं जो ज़मीन उनकी नहीं होती, जैसे समझ लें कि रास्ते की ज़मीन है या किसी ख़ास अदारे की ज़मीन है, या वो वैसी ज़मीन है जहाँ पब्लिक पार्क होना चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए, जो पब्लिक ऐसे मकामात हैं जैसे कि पार्क्स, तो उस पर रहायशी कॉलोनियाँ बना दी जाती हैं। इसके साथ साथ शहरों की अपग्रेडेशन और जो सेहत और सफाई के लिए अच्छे सहूलियात नहीं फराहम की जाती, लेकिन फिर भी घर बना दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है पढ़ने वाली, मैं इसमें बता देती हूँ कि फहरिस्त मज़ामीन में है कच्ची आबादियाँ और गैर कानूनी बस्तियाँ होती क्या हैं। कोई भी दवा एक अच्छा इसमें होती क्या है, आखिर कच्ची आबादियाँ क्यों वजूद में आती हैं, और कोई भी दो एक से नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी दो चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन मयार का तो ख्याल रखा जा सकता है ना। कच्ची आबादियों का क्या किया जाए, गैर रस्मी रहायशी तरक्की के 4 बुनियादी पहलू क्या हैं, ख़वातीन और कम आमदनी की हाउसिंग स्कीमें, ज़मीन और रहायश तक रसाई में इम्तियाजी सलूक, बेदखलियाँ और कच्ची आबादियों का सफाया, बेदखलियों के मुतबादिल 5 हल। अच्छा, ये 5 हल जो बताए गए हैं, देखें मैं एक एक करके टॉपिक जो मैंने पढ़े हैं, मुझे लगता है कि उसको पूरा उसकी तफसील में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया है कि कच्ची आबादियाँ और गैर कानूनी बस्तियाँ क्या हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे जनूबी एशिया में जिन जिन बस्तियों का नाम इसमें लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाऊँ। नाम आते ही आप सबको पता चल जाएगा कि आपके इर्द गिर्द कच्ची आबादियाँ और गैर कानूनी बस्तियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो लिहाजा चीज़ को अपने पैरामीटर में देखा जाए तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इनके जो उन्होंने 5 हल दिए हैं वो मैं क्विकली आपको बता दूँ। मौका पर अपग्रेडेशन होनी चाहिए। मौका पर अपग्रेडिंग अक्सर क्योंकि सब के लिए एक बेहतरीन साबित होती है। कामयाब अपग्रेडिंग के भी 7 असूल हैं, और अपग्रेडिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अपग्रेडिंग के 5-7 मराहिल, पड़ताल, सवालात जो आपको पूछने चाहिए, दोबारा आबादकारी, शराकती अमल में दोबारा आबादकारी का एहतमाम, लोगों को दोबारा आबादकारी का महवर बनाना, दोबारा आबादकारी की जगह, हुकूमत की तामीर करदा नई सरकारी रहायशी इमारतें, क्या हुकूमतें सबको रहायशी सहूलतें फराहम कर सकती है, और साइट एंड सर्विसेज को कारआमद बनाने के तरीके भी हैं। साइट्स एंड सर्विसेज के मसाइल हैं। शहर गिर सतह पर रहाइश की हिकमत अमली क्या है, और शहर गिर सतह पर काम करना क्यों ज़रूरी है। किताबियात, मज़ामीन और वेबसाइट्स के बारे में बताया गया है। साथियों,
मैं ये समझती हूँ कि ये वाली किताब जितना कानून साज अदारों को पढ़ने की ज़रूरत है, इंतज़ाम कार अदारों को पढ़ने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि जब कच्ची आबादियाँ या मुख्तलिफ़ हाउसिंग स्कीमें आबाद करवाई जा रही हैं तो उनको कितनी की सहूलियात, कितना इंसानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाता है। इसमें थोड़ी सी मैं आपको इसका एक पढ़ के सुनाती हूँ। इनफरादी या इज्तमाही हकूक़ क्या हैं? शहर के अंदर रहने वाली कम्युनिटियों जिनकी आबादी बहुत गुंजायन है, जबकि इनके ज़ेरे कब्ज़ा रहायशी प्लाट बहुत छोटे साइज़ के हैं। इज्तमाही मालकाना हकूक़ गैर गैर बू के लिए बहुत सी माकूल वजूहात की बिना पर पहली तरजीह बनते जा रहे हैं। माजी में कच्ची आबादियों को रेगुलाइज करने के प्रोग्रामों के तहत ज़्यादातर मालकाना हकूक़ इनफरादी घरानों को दिए गए, लेकिन कच्ची आबादियों के मकीनों को इनफरादी तौर पर मालकाना हकूक़ की अदायगी वक्त तलब, महंगा और करप्शन के ख़तरात से दो चार अमल है। इसमें अपग्रेडेशन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए के हवाले से उन्होंने ये कहा कि कम्युनिटियों और शहर दोनों में शुरू किए जाने वाले मंसूबों के दौरान अच्छे शहरी तर्ज हुकूमत को फ़रोग दिया जाए। अहल अदारा जाती ढांचों को जिसमें अमल के दौरान तमाम शरीककार और फरीकैन शामिल हों। गरीब दोस्त शहरी तरक्की की हिकमत अमलियों का नफाज और निगरानी की जाए। ऐसे इक़दामात की जो खुद कच्ची आबादियों के मकीनों की जानिब से तजवीज़ किए जाएँ, उनकी हौसला अफजाई की जाए। और इसके अलावा ख़वातीन के किरदार को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि महफूज मलकियत, कब्ज़े के मुस्तहकम हकूक़ और गैर रस्मी आबादियों को बाकायदा शक्ल देनी चाहिए, और किरायादारों और मालिकों को ऐसे हल की जानिब जाना चाहिए जो इज्तमाही मफाद में हों, और अपग्रेडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा सोच होनी चाहिए। साथियों, मैं ये समझती हूँ कि जब तक इंसानी हयात है, जब तक माशरा तनवू के उसमें है, जब तक हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं, ये जो चीज़ है ना कि शहरों में गरीबों के लिए रहायशी सहूलतों की फराहमी बहुत बड़ा से बड़ा मसला तो बनता जा रहा है, लेकिन इसके हल की तरफ कोई नहीं आ रहा। तो लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत उम्दगी से इस किताब को कंपाइल किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप इस किताब की तलाश के लिए हमसे रब्ता करेंगे, और इस किताब को अगर आप घरेलू सतह पर, अगर आप समाजी सतह पर, मोहल्ले की सतह पर, मुल्क की सतह पर, अगर आप शहरी हैं, घर वाले हैं, अगर आप इंतज़ामकारी से हैं, अगर आप हुक्मरान हैं, तो भी ये छोटी सी किताब आपके बहुत से मसाइल हल कर देगी, अगर आप अपना और अपनों का मसला हल करना चाहते हैं। साथियों, आपको हमारा सिलसिला पसंद आया होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।